मम्मा सब कर रहे हैं, मेरी सारी फ्रेंड्स जा रही हैं, सिर्फ आप ही को प्रॉब्लम है, बाकी सबके पेरेंट्स ने तो यस कर दिया है। अगर इस तरीके की बातें आप भी सुन रहे हैं तो पक्का आप एक टीन या प्री टीन के पेरेंट होंगे और आप अपने बच्चों को थक गए होंगे ये समझा समझा के कि अगर सब कुएं में कूद रहे हैं तो क्या तुम भी गिरोगे। आखिर ये क्या है जो बच्चे पेरेंट्स को प्रेशर डालते हैं, खुद प्रेशर में आके। आज इसी बारे में बात करेंगे, पीयर प्रेशर या साथियों का दबाव। मैं हूं डॉक्टर श्रवी अमरत्री एंड आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू हॉप अप दैट इज हेल्पिंग आवर पीपल यूजिंग साइकोलॉजी। एक ऐसा मेंटल वेलनेस प्लेटफॉर्म जो मुहैया कराने के लिए बना है स्टिग्मा फ्री काउंसलिंग। बच्चे, खास करके टीनेज बच्चे, अपने फ्रेंड्स को खुश करने के लिए कई बार गलत एक्टिविटीज में भी इंडल्ज हो सकते हैं। आज हम हॉपअप में इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर ये पीयर प्रेशर है क्या और कैसे पेरेंट्स हेल्प कर सकते हैं अपने बच्चों को इस प्रेशर में, दबाव में ना आने की, और वो क्या टिप्स हो सकते हैं जिससे पेरेंट्स बचा सकते हैं अपने बच्चों को कि वो पीयर प्रेशर में ना आए, और अगर आए भी तो किस तरीके से वो बाहर निकल सकते हैं। पीयर प्रेशर या साथियों का दबाव पॉजिटिव व नेगेटिव दोनों तरीके का हो सकता है। पॉजिटिव पीयर प्रेशर में आकर कई बार बच्चे किसी गेम में पार्टिसिपेट करते हैं, स्कूल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं, किसी स्पेशल सब्जेक्ट के लिए उनका इंटरेस्ट बढ़ जाता है, पढ़ाई के लिए कहीं रुझान चेंज हो जाना, या किसी हेल्प लेना किसी और से पढ़ाई के लिए। ये वो कुछ ऐसी चीजें हैं जो पॉजिटिव पीयर प्रेशर का हिस्सा है। वहीं पीयर प्रेशर या साथियों का दबाव एक बहुत ही चिंता की स्थिति तब बन जाता है जब ये नेगेटिव रूप ले लेता है। पेरेंट्स इससे हमेशा डरे रहते हैं और स्पेशली बढ़ते हुए बच्चों में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो जाने कि उनके बच्चों के दोस्त कौन है, उनका पीयर ग्रुप कौन है। तो नेगेटिव पीयर प्रेशर में आके कई बार बच्चे स्मोकिंग या किसी गलत रास्ते पे चल देना, साइबर क्राइम, साइबर बुलिंग, इन चीज़ों में इंडल्ज हो सकते हैं। एरिक एरिक्सन नाम के एक मनोवैज्ञानिक ने एक थ्योरी दी थी जिसमें उन्होंने बताया था द थ्योरी ऑफ पीयर प्रेशर या साथियों के दबाव में आखिर बच्चे क्यों आ जाते हैं। उन्होंने कहा था कि बढ़ते हुए बच्चों के अंदर एक इनेट नीड होती है टू फिट इन, यानी कि जिसको हम कंफर्मिटी भी कहते हैं, कि हर टाइम एक पर्टिकुलर ग्रुप के साथ वो बच्चे फिट इन होना चाहते हैं और उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। कुछ साल पहले एक स्टडी हुई थी जिसमें बढ़ते हुए बच्चों में एक नया टाइप का सिकनेस पाया गया जिसको बोलते हैं फ्रेंड सिकनेस। एक ऐसा डर कि वो अकेले रह जाएंगे, उनका कोई फ्रेंड नहीं होगा, उनको फ्रेंडशिप नहीं मिलेगी। उसके लिए बच्चे इस दबाव में आते चले जाते हैं और कई बार नेगेटिव पीयर प्रेशर के चलते बहुत कुछ ऐसे कदम उठा जाते हैं जो उनके लिए ठीक नहीं है। उनके लिए पेरेंट्स से ज़्यादा उनके पीयर ग्रुप द्वारा बताई गई बातें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं और उनकी लाइफ में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगती हैं। ये पीयर प्रेशर या साथियों का दबाव किसी बुलिंग बिहेवियर में ना बदल जाए, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि समय रहते इसको कंट्रोल कर लिया जाए। तो पहले टिप्स होंगी पेरेंट्स के लिए और उसके बाद टिप्स होगी टीन्स के लिए, बढ़ते बच्चों के लिए, जिससे वो खुद डील कर सकते हैं पीयर प्रेशर से अगर वो किसी बड़े से या पेरेंट्स से डिस्क्लोज करना नहीं चाहते। पेरेंट्स के लिए सबसे फर्स्ट टिप, हमेशा बच्चों के पीयर ग्रुप को जाने, वो किन साथियों के साथ रहते हैं। उनके पेरेंट्स के नंबर्स आपके पास होने बहुत ज़रूरी हैं। आपको पता होना चाहिए कि अगर आपका बच्चा किसी के साथ गया है तो वो बच्चा आखिर है कौन, उनके क्लासमेट्स, उनका खेलने का ग्रुप, उनकी अगर कहीं ट्यूशन में कोई उनका पीयर ग्रुप है तो वो पेरेंट्स को पता होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी ट्रिप, आप हमेशा बोलते हैं कि बात करिए अपने बच्चों से, टॉक इट आउट, बट यहाँ पर क्या बात करें वो इम्पॉर्टेंट है। अपने बच्चों से बात करें रिस्की बिहेवियर के बारे में। रिस्की बिहेवियर यानी कि उनसे एक जैसे सिचुएशन बेस्ड बात करें, जैसे उनसे आप समय रहते पूछ सकते हैं, कभी लाइट टॉक में आप उनसे बात कर सकते हैं कि बाई चांस उनका कोई फ्रेंड उनको क्लास बंक करने के लिए कह रहा है या स्कूल से भागकर कहीं जाने की उनसे सजेशन दे रहा है, तो उनका बच्चा क्या करना चाहेगा, उसका टेक क्या होगा, ये आप जानने की कोशिश कर सकते हैं कि आपके बच्चे का थॉट प्रोसेस क्या है। इसके अलावा बच्चों को कुछ और सिचुएशन बेस्ड बातें करके, वो भी ऐसे माहौल में जब आप आराम से हो, बच्चों के साथ किसी टेंशन में ना हो, तब उनसे करेंगे, उनके रिस्की बिहेवियर के बारे में उनका टेक जानेंगे तो काफ़ी कुछ आपको अंदाज़ा लग जाएगा और समय रहते आप उसकी रेमेडीज भी ढूंढ सकते हैं। घर में एक फ्री फैमिली डायलॉग होना बहुत ज़रूरी है। फ्री फैमिली डायलॉग यानी कि जहां बच्चा खुलकर कुछ भी बोल सकता है,
उसको ये हेजिटेशन ना हो, एक ऐसा एनवायरनमेंट बच्चे को प्रोवाइड करें, उसको ये कॉन्फिडेंस दें कि अगर वो आपके अंदर कुछ कन्फाइड करना चाहता है तो उसको आप अपने तक रखेंगे। अगर कई बार हो जाता है कि बच्चा मदर में ज़्यादा कन्फाइड करता है या फादर में कन्फाइड करता है, तो उसको ये अश्योरेंस होना चाहिए कि उसके पेरेंट्स ये बात उसी तक रखेंगे और कहीं बाहर उसको डिस्क्लोज नहीं करेंगे या स्कूल तक बात नहीं जाएगी। ये कॉन्फिडेंस अपने बच्चे को ज़रूर दें। साथ ही एज अप्रोप्रिएट रूल्स घर में ज़रूर अप्लाई करें कि एक पर्टिकुलर एज पे, सपोज बच्चा 15 साल का है तो उस एज पे उसके लिए क्या ठीक है, या बच्चा अगर 19 साल का है, 20 साल का है, कॉलेज गोइंग चिल्ड्रन है, तो उनके लिए एज अप्रोप्रिएट रूल सेट करना बहुत ज़रूरी है। कम उम्र से बच्चों से इस बारे में बात करना स्टार्ट कर दें। अपनी लाइफ की स्टोरीज शेयर करना कभी नहीं भूलें। आप अपने अपने साथियों के बारे में, अपनी जो आपके उस टाइम पे बचपन में फ्रेंड्स रहे होंगे या कॉलेज के टाइम पे जो फ्रेंड्स रहे होंगे, उनसे रिलेटेड स्टोरीज अपने बच्चों के साथ ज़रूर शेयर करें, सो दैट द चाइल्ड नोज कि इट इज़ नॉट जस्ट दैट इट इज़ हैपनिंग विद हिम, बट इट हैपन्स विद एवरीबडी। इट्स अ पार्ट ऑफ टीनेजर्स के लिए टिप्स। सबसे पहली टिप, बच्चे ये आइडेंटिफाई करना ज़रूर समझें कि व्हाट इज़ अ रिस्की सिचुएशन, क्या ठीक है क्या गलत है। अगर कोई सपोज करिए आपकी गट फीलिंग आ रही है कि ये चीज़ गलत है, ये मुझे नहीं करनी चाहिए, तो उस चीज़ को कभी नहीं करें। फोमो, FOMO, यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, इस डर से बाहर निकलें। अगर आप किसी चीज़ के लिए मना करेंगे, आपके साथियों को, अपने पीयर्स को अगर आप किसी चीज़ के लिए ना कहेंगे, तो इस डर से नहीं रहें कि आप मिस आउट हो जाएंगे या आपको फ्रेंड सिकनेस हो जाएगी, कोई आपका फ्रेंड नहीं बनेगा। इस डर से बाहर निकल के आए। देखिए, फ्रेंड्स और पीयर्स में यही फ़र्क है। अगर कोई आपका सच्चा फ्रेंड है जो आपका भला चाहता है, तो वो आपके ना कहने पे आपकी बात को सपोर्ट करेगा। बट अगर कोई आपको दबाव में डालना चाहता है, आपको बुली करना चाहता है, तो डेफिनेटली वो आपको परेशान करने की कोशिश करेगा। इसलिए फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट से डरे नहीं, उस फियर से बाहर आए। हमेशा डिले टैक्टिक्स वर्क। डिले टैक्टिक्स यानी कि किसी चीज को डिले कर देना। सपोज आपके फ्रेंड्स आप पे प्रेशर डाल रहे हैं कि स्कूल बंक करके मूवी जाने के लिए, तो आप उसको डिले कर दें, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, या कहीं से छुप के कुछ करने के लिए। तो जब आप उसको डिले करते जाएंगे तो डिले टैक्टिक्स हमेशा वर्क करती है। धीरे धीरे या तो आपके साथी आपको प्रेशर डालना छोड़ देंगे, या वो बात किसी और चीज में इंडल्ज हो जाएगी और वो बात खत्म हो जाएगी। बच्चों के पास सबसे बड़ा टूल तो है ही, उनका सबसे बड़ा हथियार, कि वो किसी चीज के लिए अपने पेरेंट्स पे ब्लेम डाल सकते हैं। यानी कि अगर बच्चे आपके साथ ही आपसे कुछ करने के लिए कह रहे हैं, तो आप उसका ब्लेम अपने पेरेंट्स पे डाल सकते हैं कि पेरेंट्स ने मना किया है करने से, या अगर मेरी मम्मी को पता चल गया तो वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, या फादर को पता चल गया तो वो बहुत स्ट्रिक्ट स्टेप ले सकते हैं। इस तरीके के बहाने करके नो बोलना बहुत आसान हो जाता है। ये एक टिप है जो बच्चे बहुत आसानी से इम्प्लाई कर सकते हैं अपने टीन ग्रुप के साथ। किसी चीज के लिए मना करने से पहले हमेशा से नो विद कॉन्फिडेंस। अपने पेरेंट्स के साथ एक बेल आउट कोड रेडी रखें। बेल आउट कोड यानी कि किसी सिचुएशन से अगर आप बचना चाह रहे हैं, तो कोई भी ऐसा कोड कि टेक मी होम, या ममा आई नीड यू, या आई नीड हेल्प, कुछ इस टाइप का एक कोड बना के रखें, सो दैट आपको आसानी हो। आप टेक्स्ट करके अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर सकते हैं या किसी एल्डर को इन्फॉर्म कर सकते हैं। और लास्ट में सबसे बड़ी टिप, हमेशा अपने फ्रेंड्स को, चूज योर फ्रेंड्स वेरी वाइसली। ये हमेशा पेरेंट्स भी कहते हैं और हर बड़ा ये गाइड करता ही है, बट कई बार जाने अनजाने में आप नहीं चाहते हुए भी किसी ऐसे ग्रुप में इंडल्ज हो जाते हैं जो आपके लिए ठीक नहीं है। तो उस ग्रुप से बाहर निकलना सीखें। कभी भी ज़रूरी नहीं है कि आप हर टाइम स्टिक करके रखें किसी पर्टिकुलर ग्रुप के साथ, आप उससे बाहर निकल सकते हैं। इसके अलावा शुरू में ही थोड़ा सा कुछ कॉमन चीज़ें होंगी जिसकी वजह से आप किसी के फ्रेंड बनेंगे, तो वो देख लीजिए कि वो क्या है, बैकग्राउंड चेक कर सकते हैं आप किसी से ज़्यादा दोस्ती करने से पहले। ये कुछ ऐसे टिप्स हैं जो पक्का काम आएंगे और आपको बचाएंगे साथियों के दबाव से या पीयर प्रेशर। फॉर मोर सच वीडियोस, स्टे कनेक्टेड टू हॉप अप, and till then, let's hop up today to a mentally fit you. Thank you very much.